नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल रेशियो। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कवर करने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल है। तो चलिए इस वीडियो में वर्किंग कैपिटल रेशियो को सिंपल शब्दों में समझते हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रेशियो या करंट रेशियो एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो बताता है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यानी करंट लायबिलिटीज को कवर करने के लिए अपने करंट एसेट्स कितने हैं। इसका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यहाँ करंट एसेट्स में होता है वो सब रिसोर्स जो कंपनी एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। और करंट लायबिलिटीज होती हैं कंपनी की शॉर्ट टर्म डेट्स, बिल्स जो जल्दी देने होते हैं। तो फिर आइडियल वर्किंग कैपिटल रेशियो कितनी होनी चाहिए? एक आइडियल वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है 1.2 से 2 के बीच। अगर रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म डेट देने के लिए काफ़ी एसेट्स नहीं हैं, जो फाइनेंशियल ट्रबल का इंडिकेशन हो सकता है। जब रेशो 2 से ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब कंपनी के पास एक्सेस एसेट्स पड़े हैं जो एफिशिएंटली इन्वेस्ट नहीं हो रहे। मतलब कंपनी अपना पैसा सही तरीके से यूज़ नहीं कर रही। इसे स्टॉक मार्केट के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंडियन एफएमसीजी कंपनी के पास 15 करोड़ के करंट एसेट्स हैं और 8 करोड़ करंट लायबिलिटीज। इसका वर्किंग कैपिटल रेशियो होगा 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 करोड़ इज इक्वल्स टू 1.875, जो एक हेल्दी पोजीशन दिखाता है। मतलब ये कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म बिल्स इजीली कवर कर सकती है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए भी पैसा रख सकती है। लेकिन क्या होता है जब वर्किंग कैपिटल रेशियो लो हो? अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब होता है वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में मुश्किल में है। जैसे कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज इंडिया में, जिन्हें ऑपरेट करने के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं या सप्लायर को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाती। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेमेंट्स डिले से कंपनी की रेपुटेशन और स्टॉक प्राइस दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। तो फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो का यूज़ क्या है आपके या मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए? इन्वेस्टर्स के लिए वर्किंग कैपिटल रेशियो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उन्हें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन दिखाता है। जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रेशियो आपको ये भी बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है और अपने ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए सक्षम है या नहीं। लेकिन सिर्फ वर्किंग कैपिटल रेशियो देखकर डिसीजन लेना सही नहीं। कभी कभी कंपनी का इन्वेंट्री या रिसीवेबल ज़्यादा होता है जो लिक्विड नहीं होता। इसलिए लिक्विडिटी को और अच्छी तरह से समझने के लिए क्विक रेशो या कैश रेशो भी देखना चाहिए। और हर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड अलग होता है। जैसे रिटेल और एफएमसीजी कंपनीज का रेशो थोड़ा लो होने पर भी चल जाता है, क्योंकि उनका इन्वेंट्री जल्दी बिकता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को हायर रेशो की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, वर्किंग कैपिटल रेशो एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपको कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में मदद करता है। अगर ये रेशो हेल्दी रेंज में हो तो आपको पता चलता है कि कंपनी अपने बिल्स टाइमली पे कर सकती है और ग्रोथ के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।